बात बिहार की सियासत की। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का धृतराष्ट्र बताते हुए कहा कि पहले वो भीष्म पितामह कहलाते थे, लेकिन अब धृतराष्ट्र हो गए हैं। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। वहीं जेडीयू ने भी पलटवार किया और कहा कि धृतराष्ट्र का साक्षात उदाहरण लालू प्रसाद यादव हैं। साफ सफाई या झाड़ू पोछा के लिए लगभग 700 करोड़ रुपया खर्च होता है। संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ा नहीं सकते, लेकिन सब कुछ आउटसोर्स है। कितना घपला चल रहा है बिहार में भ्रष्टाचार का, मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन जो है पूरी तरीके से चल रहा है। अब बिहार का संगठित भ्रष्टाचार और खुदरा भ्रष्टाचार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। पहले हम भीष्म पितामह बोलते थे, अब धृतराष्ट्र हो गए। के बदले जमीन, मॉल जैसे दर्जनों केस लालू परिवार की पहचान है। नीतीश कुमार जी की माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल से पहले भी कोई मायका लाल पैदा नहीं लिया जो उस व्यक्तित्व पर भ्रष्टाचार का एक खरोंच का भी दाग लगा सके। उन्होंने बिहार को न्याय के विकास की अवधारणा के साथ जोड़ा। अरे तेजस्वी जी, अगर धृतराष्ट्र कहना है, इसके साक्षात उदाहरण तो आपके पिता लालू यादव हैं। तो आप सोच रहे हैं बिहार में चुनाव कब होगा, तारीख कब आएगी, तो उससे जुड़ी ये खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग की हाई लेवल टीम 4 और 5 अक्टूबर को बिहार के दौरे पर रहेगी और इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्त राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पहले दिन ये टीम बिहार चुनाव आयोग पुलिस हेडक्वार्टर राज्य के टॉप ऑफिसर्स से बैठक करने वाली है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी शामिल होंगे। दूसरे दिन तमाम जिलों के जो डीएम हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, उनके साथ मीटिंग होगी और इस समीक्षा बैठक के बाद आयोग कभी भी बिहार में चुनाव का ऐलान कर सकती है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब शाम 4 बजे के बाद लोग भय के कारण घर से बाहर नहीं निकलते थे। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि उस दौर में समाज में हिंदू मुस्लिम विवाद की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन उनकी सरकार ने हालात बदले और इस माहौल को खत्म कर दिया। बहुत बुरा हाल था, कोई काम नहीं किया था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। मैंने शाम के बाद घर से बाहर, ऐसा हालत खराब था पूरे बिहार में, चारों तरफ की कोई डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता था। शाम के बाद यह हालत था। हम लोग को देखते थे जब हम केंद्र में थे और जब अपने इलाके में घूमने जाते थे तो देखते थे सबके घर में हम घुस जाते थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आता था। बिहार में बीजेपी बड़ी तैयारियां कर रही है, उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। पार्टी लगातार बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है और अब चुनाव अभियान समिति की घोषणा भी कर दी गई है। इस समिति में कुल 45 नेताओं को जगह दी गई है। इसमें सबसे ऊपर नाम है बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का। उसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को जगह दी गई है। समिति में गिरिराज सिंह का नाम भी शामिल है, नित्यानंद राय को भी जगह दी गई है, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे भी इसमें शामिल हैं। रमा देवी, शहनवाज हुसैन जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को इस समिति के भीतर जगह दी गई है। और अब बात करते हैं आनंद मोहन की। बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एनडीए की सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू को ही निभानी चाहिए। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई घमासान नहीं है, बल्कि यहां पांचों पांडव बैठकर सहमति से फैसला करेंगे। बिहार में विधानसभा के मामले में बड़े भाई की भूमिका में
जेडीयू और नीतीश जी रहेंगे। जब केंद्र की बात होगी तो बड़े भाई की अग्रज की भूमिका में है बीजेपी। स्वाभाविक है, वहाँ उनकी जरूरत है। यहाँ कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, यहाँ कोई घमासान नहीं है। घमासान उधर है। ये एक बार लोग निकले वोटर अधिकार यात्रा को लेके, अब लोग निकल रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा को लेके। तो मतभिन्नता तो वहाँ दिखाई पड़ रही है। कुछ लोग कहते हैं 100 सीटों से कम पर हम मानेंगे नहीं। तो ये दबाव की राजनीति वहाँ है।